डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। जिस बात का 1 साल से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस विषय पर लगातार तेज हरियाणा की ओर से आप तक वीडियो पहुंचाए जा रहे थे, वो है डबवाली से जीवन नगर O2 स्टेट हाईवे 32 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य अब बहुत जल्दी शुरू होने की उम्मीद बन गई है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच फंसा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC यानी कि भारत सरकार के जो वन विभाग की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, जिसमें NOC नहीं मिल पा रही थी। वो प्रक्रिया अब BNR विभाग ने पूरी कर ली है और आने वाले 1 महीने के भीतर इसका टेंडर कॉल होने के बाद अप्रूवल होगी और उसके बाद इसका वर्क अलॉट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हम आपको डबवाली स्टेट हाईवे की दिखा रहे हैं। सबसे खस्ता हालत मटदादू से लेकर बिजवाली तक आप मान सकते हैं और उसके बाद केरवाला तक भी यही हाल है। ये स्टेट हाईवे 32 जो कि डबवाली को सिरसा के साथ और एलनाबाद जीवननगर के साथ जोड़ने का काम करता है। पिछले 1 साल से यही जद्दोजहद चल रही है। लोग कंफ्यूजन में है कि आखिर कब इस रोड का काम शुरू होगा, क्योंकि पिछले लगभग 1 दशक से ये रोड ऐसी ही टूटी हुई है। लगातार जब तेज हरियाणा ने इस मुद्दे को उठाया तो उसके बाद इसका पैच वर्क शुरू हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, जो कि तेज हरियाणा के साथ एक्शन साहब ने, जो राणा साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उसमें बताया है कि जो वन विभाग की तरफ से NOC मिलनी थी वो मिल गई है। 1,77,00,000 रुपए की करीब की जो अमाउंट बनती है वो एस्टीमेट अब वन विभाग की तरफ से पेड़ों को उखाड़ने का दिया गया है, क्योंकि इसमें 1.5 मीटर दोनों तरफ इस स्टेट हाईवे को बड़ा किया जाएगा, यानी कि चौड़ीकरण का काम होगा। इसके साथ साथ मजबूतीकरण होगी। करीब 68 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि 2 टर्म में ये सड़क बनकर तैयार होगी। एक डबवाली से लेकर रानिया तक का पूरा एरिया आएगा और दूसरा रानिया से लेकर O2 तक का एरिया आएगा, यानी कि 2 टर्म में इस सड़क को बनाया जाएगा, जिसमें 2 तरह के ठेकेदार काम करेंगे, हालांकि बढ़ भी सकते हैं। और अब इसमें काम है वो आगे की अपडेट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें NOC आने के बाद जो एस्टीमेट है वो वन विभाग ने भेज दिया और उसके बाद जो टेंडर लगाने के लिए अप्रूवल के लिए इसका चंडीगढ़ में पूरा कागजात कार्रवाई की गई है, यानी कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि वो रेट होता है, रेट अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद इसका टेंडर कॉल किया जाएगा। टेंडर कॉल करते ही जो फर्में हैं वो इसमें कॉल करेगी, उनको टेंडर जिसको भी दिया जाएगा उसके, यानी कि 1 महीने के भीतर इसका काम वर्क अलॉट शुरू होते ही काम शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार पिछले 1 साल से हमने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया, क्योंकि इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से भी हरियाणा सरकार को ये सिफारिश की गई थी कि इस रोड का हालत बहुत खस्ता है, इससे तैयार किया जाए। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था। JJP जिलाध्यक्ष सरबजीत सिंह मसीता की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके अलावा डबवाली विधायक ने अमित सिहाग ने भी इसके लिए प्रयास किए थे, यानी कि हर नेता ने अपने स्तर पर प्रयास किए और आपके चाहते चैनल ने भी इस मुद्दे को हर बार उठाया, क्योंकि सबसे बड़ा हादसा गोरीवाला के ब्लू हेवन होटल के पास एक जो चौकी इंचार्ज थे उस वक्त देसुजोदा में, उनकी गड्ढे में गाड़ी लगने से उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले भी न जाने कितने सड़क हादसे हुए जिनमें लोगों को जान गंवानी पड़ी है और अब भी रोजाना लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास करके जो 15 किलोमीटर का एरिया इसमें स्टेट हाईवे पर पड़ता है मटदादू से बिजवाली तक, वो सबसे बुरी खस्ता हालत में है। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि इसमें आने वाले 1 महीने के भीतर इसका काम शुरू होने की उम्मीद बंदी है, क्योंकि सबसे बड़ी वन विभाग की तरफ से जो इसका पेच फंसा हुआ था उसमें अब NOC मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसका टेंडर कॉल होगा। टेंडर कॉल होने के बाद वर्क अलॉट होगा। और सबसे पहले दूसरी मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे ही इस रोड का काम शुरू होगा, सबसे पहले बहुत कम दिनों में ये रोड जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा बिजवाली से लेकर मटदादू का। ये भी एक्शन साहब ने बातचीत कही है कि सबसे जहां पर सड़क खराब है उसी हिस्से को सबसे पहले बनवाया जाएगा। तो अब तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। हमारे साथ यहाँ से एक और
नागरिक जुड़ रहे हैं। सर, इस रोड से क्या क्या मुश्किल आपको आती है? सर, कितने टाइम से आप यहाँ से सारी मुश्किल है। रोज में तो डिसा ले रही है गोटा रोजाना एक्सीडेंट हुआ है। खड्डा न बचाने वास्ते कोई किन्नी कर ले, कोई किन्नी कर ले, एक्सीडेंट हो जाए। तो कितने साल हो गए इस रोड को सर खराब देखते हुए आपको? मैं तो 3-4 साल हो गया ऐसी पड़ी है। बस टक्की से लगा जाए फिर उखड़ जाए, टक्की से लगा फिर उखड़ जाए। मतलब बहुत आप कह रहे हैं कि परेशान हो आप? बहुत परेशान। आप परेशान कौन? एक्सीडेंट बहुत मरण नहीं लाग रही है। जल्दी का टेंडर हो गया, सारो की हो गया, तो क्यों कौन बनाओ? के कारण है यार? हो सके दूसरे तो टलो घर है, तो दूसरा को नहीं। तो क्या मांगे है आपकी अंकल? माल तो मांग आई है जल्दी से जल्दी और रोड तैयार हो जाए। जो लोग मुश्किल एक्सीडेंट होने रह जाए। ठीक है। अब कोई हाल है वो रोड मट्टू ले गए रोड जो जीवन करता ही बुरा हाल है। गोटा गोटा इतना खड्डा पड़ रही है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। मेरा नाम साधु राम है, मैं यहाँ का मिस्त्री हूँ गोरीवाला का। यह सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है, कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके लिए प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी रोड बनाई जाए। क्या दिक्कत आती है सर? कितना टाइम लग जाता है? हमको गोरीवाला से 10-15 मिनट लग जाती है, 4 किलोमीटर रास्ता है। जो क्या मांगे सर? हमारी मांग ये है कि जल्दी जल्दी सड़क बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। तो एक बड़ी अपडेट हमने आपको दे दी है कि अब इस रोड को लेकर बड़ी मुख्य खुशखबरी ये है कि अब इसका सबसे बड़ा पेच पिछले 1 साल से फंसा था, वो था वन विभाग से एनओसी नहीं मिल रही थी। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस रोड में होगा क्या। इसमें 1.5 मीटर दोनों तरफ की चौड़ाई बढ़ेगी, यानी कि एक तरीके से ये 4 लाइन का एक पार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरी बात है पूरी रोड का मजबूतीकरण होगा। करीब 68 करोड़ रुपए का इसके ऊपर बजट सैंक्शन हुआ है जो कि खर्च होगा। और उसके अलावा आप डवाली अगर इलाके अकेले की बात करें तो इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और 2 टर्म में सड़क बनाई जाएगी। सबसे पहला इसका जो खस्ता हालत में हिस्सा है वो बनेगा। और अब जो इसमें कमी पेशी रहेगी वो ये है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 1,70,00,000 रुपए जमा करवाने, उसके बाद टेंडर अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद टेंडर कॉल होगा, कॉल होते वर्क अलॉट होगा और इसका काम शुरू हो जाएगा। फटाफट इस खबर को आप शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर आए तो फॉलो कर लें। मेरे सहयोगी अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।